देखो संस्कृत खंड का 5वां पाठ गीतामृतम यानी कि गीता का अमृत। तम तथा कृपया विष्णम अश्रु पूर्णा कुक्षिणम विषिदंत इदम वाक्य उवाच मधुसूदन है। कृपया विष्ट कृपा से भरे हुए आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले उस मधुसूदन ने दुखी होते हुए उस माने उस अर्जुन से वाक्य उवाच वाक्य कहे। द्वारा देखो, आंसुओं से भरे हुए कृपा से पूर्ण कुक्षण माने नेत्र वाले मधुसूदन कृष्ण भगवान ने विषिदंत विदम दुखी होते हुए तम माने उस अर्जुन से वाक्य उवाच वाक्य कहे। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध करने के लिए बना कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब अपने लोग हैं, तो उन्हें गीता का उपदेश दिया था, तो उसी के बारे में वर्णन है। दुखी तो वो भी हो रहे हैं, यानी कि जब आंखों में आंसू भरे हुए हैं, दुखी और कृपा से भरे हुए हैं, तो वही दिया है उसके बारे में वर्णन कि कृपा से भरे हुए आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले उस मधुसूदन यानी कि कृष्ण भगवान ने जो दुखी हो रहा था वो अर्जुन, उस अर्जुन से वाक्य कहे। किलेव्यम माम इसमें है गम है पार्थ नेतृत्व उपभते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तम उत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, किसके लिए कह रहे कृष्ण भगवान? अर्जुन के लिए। हे पार्थ यानी कि मित्र, हे मित्र, किलेवे मां कायरता को मत प्राप्त हो, यानी कि कायर मत बनो। नेतृत्व ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदय दुर्बलता यानी कि तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो, अपने हृदय को कमजोर मत बनाओ और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। हे पार्थ, हे मित्र, हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त माने छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐ सोच वै सोच त्वम प्रज्ञावादश्च भाषा से गता ऐसुन अगता सुन ने सोचंती पंडितः। और आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम असोचनीय बातों का सोच कर रहे हो जिसका बारे में कोई सोचा ही नहीं है, सोचा नहीं सह सकता, और वैसे ज्ञानी जैसी बातें करते हो। प्रज्ञा माने ज्ञानी जैसी वाणी बोलते हो। उचित और अनुचित का सोच मत करो, जिसका कोई ना तो कोई मतलब है, उचित भी नहीं है जिसके बारे में, और ना ही अनुचित है, तो उसके बारे में तुम सोच नहीं करना चाहिए। वह पंडित कहलाता है। जो इन बातों का सोच नहीं करता है वही पंडित होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरः तथा देहांत प्राप्ति धीरम तत्र न मुहंति। और आगे समझाकर कह रहे हैं, इस समय शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा सभी आते हैं। बाल्यावस्था भी आती है, कुमारावस्था भी आती है, और युवावस्था भी आती है, और बुढ़ापा भी आता है, और देहांत प्राप्ति यानी कि मृत्यु भी होती है। जब इस मनुष्य का जन्म लेते हैं तो सभी अवस्था भी आती है और मृत्यु भी आ जाती है। इसीलिए इस शरीर से तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए। ये तो सबके अपने अपने कर्मों का फल होता है, इसलिए इस शरीर के बारे में कुछ मतलब मोह नहीं करना चाहिए। ये तो कभी भी नष्ट हो सकता है। ये एनम वेत्ति हंतारम ये न चैनम मन्यते हतम उभौ तौ ने विजानितो ने हेम हंति ने हनते। एनम माने आत्मा को, जो आत्मा को मारने वाला मानते हैं, क्या आत्मा सबको मारती है, या जो आत्मा को मरा हुआ मानते हैं, या तो जो आत्मा को मारने वाला मानते हैं या मरा हुआ मानते हैं। उभाऊ तो न विचनितो, वो दोनों को ही नहीं जानते, वे आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, दोनों को ही नहीं जानते। क्योंकि आत्मा
ना तो कभी मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा ना तो मरती है न ही मारी जाती है, अमर है। तो बस शरीर तो बदल जाता है, आत्मा तो एक दूसरे में प्रवेश होती रहती है। शरीर, इसलिए शरीर के बारे में मोह नहीं करना चाहिए। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि संयाति नवानि दही। और आगे भी फिर हम समझा रहे हैं, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर, जीर्णानि माने पुराने, वांसांसी वस्त्रों को, पुराने वस्त्रों को विहाय माने छोड़कर, नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को धारण करता है। जिस प्रकार से नरो माने मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर, जीर्णा शरीराणि, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को में प्रवेश हो जाती है या नए शरीर को धारण कर लेती है। क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरती। नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक्यः न चैनम किलदे तापो न शोषति मारुते। न प्लस एनम, एनम माने क्या होता है? मैंने आत्मा। नैनम जो लिखा हुआ है सबसे शुरू में, न प्लस एनम, एनम माने आत्मा। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, छिंदती माने काट सकती है, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि जला सकती है। आत्मा को न ही अग्नि जला सकती है, पाप के माने अग्नि, दहती माने जलाना, और न चैन के लिए देवे माने जल, नहीं आत्मा को जल गीला कर सकता है, क्योंकि आत्मा पे जल का भी कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा को न तो जल गीला कर सकता है और न शोषति मारुते, मारुते न वायु से सुखा सकती है। आत्मा जो है ना तो शस्त्र से काटी जा सकती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है, और ना जल गीला कर सकता है आत्मा को, और न ही वायु से सुखा सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं सोचतु अर्हसि। जातस्य जन्मे का, जिसने जन्म लिया है, ध्रुव माने निश्चित, मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने भी जन्म लिया है, चाहे कीड़े मकोड़े मनुष्य, जो भी जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु से जो मरा है उसका जन्म निश्चित है, मृत्यु का जन्म निश्चित है। तस्माद् हरिहर्ते, यानी कि इस बातों को छोड़ दो, इन बातों को तुम छोड़ दो और तुम इन बातों का सोच मत करो। इस बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि इच्छा सो उपपन्न स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थे लभंते युद्ध विदर्शम। आगे समझा रहे हैं फिर, हे पार्थ, हे मित्र, जो अपनी इच्छा से, यह दृश्य इच्छा, यद माने जो, इच्छा माने इच्छा से, जो अपनी इच्छा से आवृतम खुले हुए स्वर्ग के द्वार को प्राप्त करना चाहता है, जो अपनी इच्छा से खुले हुए स्वर्ग के द्वार प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे इस प्रकार से ऐसा युद्ध क्षत्रिय लोगों को ही सुखी प्राप्त करता है, वही सुखी हो जाता है। यानी कि जो अपनी इच्छा से खुले हुए स्वर्ग के द्वार को प्राप्त करता है, ऐसे जो क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो ऐसे युद्ध को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिमम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृते निश्चय। हे कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र थे अर्जुन, हे कौन्ते माने हे कुंती पुत्र अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा मोक्षसे महिम, यदि जीवित रहते हो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए युद्ध का निश्चय करके, युद्ध माने युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि मृत्यु